जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो परीक्षा आपकी है 25 मई को आयोजित की जानी है, और लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 25 दिन आपके ये एग्जाम चलने वाले हैं। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। पहली क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। तो दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपका ही होगा। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। गाइस, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। देखिए, वीडियो किस टाइम पर आता है आपको सारी जानकारी दी जाती है। वैसे आपको पता ही होगा कि पहली क्लास होती है दोपहर के 12 बजे, दूसरी क्लास होती है रात के 8 बजे। इसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग फिलहाल। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं अक्सर पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूं, तो आपको ही फायदा होगा। तो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन करें। तो खुद से प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जुगुस्सा नामक स्थायी भाव की विपत्ति किस रस से हुई है? श्रृंगार रस, भयानक रस, अद्भुत रस, भीपत रस। बताइए क्या आंसर होगा। जुगुस्सा नामक स्थायी भाव की विपत्ति किस रस से हुई है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस रस का उदाहरण है? वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, अद्भुत रस। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका वीर रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? इल, खटिया, धूमिल, आग्ने, लठैत। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? इल, धूमिल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो जैसे कि धूमिल, इल, इल निकल रहा है इसमें, तो लास्ट वाला शब्द निकल रहा है ना, प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। संसार में सभी जीव आजादी से रहना चाहते हैं डॉट डॉट डॉट, किसी को पसंद नहीं, परतंत्र, स्वतंत्र, पराधीन, गुलामी। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संसार में सभी जीव आजादी से रहना चाहते हैं, गुलामी किसी को पसंद नहीं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उन्नयन, संचार, अदैव, कष्ट। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। समास का क्या अर्थ है? संक्षेप, विस्तार, टिप्पणी, सार। समास का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एक कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? बताइए क्या आंसर होगा।
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आड़े आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुसीबत में सहायता करना, मुकाबला करना, परेशान करना, अड़चन बनना। बताइए क्या आंसर होगा। आड़े आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अड़चन बनाना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी का नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी किस नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, धौली, गंगा। बताइए क्या आंसर होगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये संबंधित है अलकनंदा से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। नागार्जुन सागर बांध ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वत और पहाड़ियों से। बताइए क्या आंसर होगा। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। ऑप्शन ए जो है आपका घने जंगलों से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती नदी जो है आपकी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना मेहनत करके आपको कुछ नहीं मिलना है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो चाहे जितना भी पढ़ना पड़े, आपको दिन रात एक करना पड़े, इस बार नौकरी लेकर रहेंगे और इस बार वर्दी लेना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो जम के मेहनत कीजिए आप लोग। जो भी वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस को आप लोग देखिए। ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके वो आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ट्रेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको वो आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी बुक ले लीजिए, दूसरी कोई बुक हो आपकी, आपने कुक के लिए अप्लाई किया हो या सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया, किसी ट्रेड के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो आप बुक ले लीजिए, किसी भी पोस्ट की बुक ले लीजिए, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड आपको ध्यान रखना है कि सफाई कर्मचारी के लिए यदि आपने अप्लाई किया तो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुक के लिए अप्लाई किया तो कुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर आपने किसी और ट्रेड से अप्लाई किया है तो उस ट्रेड की आप बुक ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व संबंधित है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, क्या आंसर होगा। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महा हिमालय में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी जो है आपका देहरादून में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भोज वृक्ष ब्रिच ट्री मिलता है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, विंध्याचल पर्वतमाला में। बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका विंध्याचल पर्वतमाला में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। क्या आंसर होगा।
एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को लावा कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं, ऑब्सिडियन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। टी वाला जो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपक्षय का विस्तार संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। अपक्षय का विस्तार संबंधित है। अपक्षय का विस्तार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 खा, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 खा। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका अनुच्छेद 51 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। बताइए क्या आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी जो है आपका भारत का प्रधानमंत्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका सिक्किम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध की बात हो रही है यहाँ पे। क्या आंसर होगा। आ व स्थापना विकास से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक क्षेत्र के सुधार, भारी उद्योग के विकास, बीमा क्षेत्र के सुधार। ए और सी सही हैं। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? JR-D टाटा, आचार्य नरेंद्र देव, सत्यजीत रे, श्री सुब्रमण्यम। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका आचार्य नरेंद्र देव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून, 2 अक्टूबर, 10 नवंबर, 19 नवंबर। बताइए क्या आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? संगीत, पुरातत्व, विज्ञान, सामाजिक कार्य। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनसाइड आइवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस पुस्तक के लेखक कौन है? के शंकरन नायर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। गाइस अगला क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मर्दुगल, प्रभा खेतान, मालती जोशी, मन्नू भंडारी। बताइए क्या आंसर होगा। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मर्दुगल। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका नगरीयकरण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संस्थान
ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, शिमली, देहरादून, भोपाल। भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये स्थित है देहरादून में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। बताइए क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका वन्य जीवों में अभिवृद्धि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। बताइए क्या आंसर होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका वैदिक धर्म ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। ऑप्शन जो डी है आपका पतंजलि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासन वंश संबंध रहा है? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका राष्ट्रकूट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग, और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लें आप लोग। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7 वाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, शाकल अथवा सियालकोट, पाटलिपुत्र। बताइए क्या आंसर होगा? प्रतिष्ठान। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। बताइए क्या आंसर होगा? बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 6 महीने तक। क्या आंसर होगा? जल्दी सभी बच्चे आंसर दीजिए। ऑप्शन जो डी है आपका 6 महीने तक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 28। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका अनुच्छेद 17 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 221 द्वारा, अनुच्छेद 222 द्वारा, अनुच्छेद 331 द्वारा, अनुच्छेद 223 द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 331 द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर। बताइए क्या आंसर होगा? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आती है? सड़कें, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय, CSO वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों कार्य का मंत्रालय। बताइए क्या आंसर होगा? वित्त मंत्रालय। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, दरभंगा। बताइए क्या आंसर होगा? रोहतास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
ट्रांसफैट वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष कितने लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? 2.5 लाख, 5 लाख, 3.2 लाख, 4.7 लाख। बताइए क्या आंसर होगा? 5 लाख। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया की किस सबसे बड़ी दरगाह पर आत्मघाती हमला हुआ? दाता दरबार, अजमेर शरीफ, दरगाह निजामुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका दाता दरबार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्यू सेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका जल का बहाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव से। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। गाइस, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जिरकॉन। बताइए क्या आंसर होगा? सिलिकॉन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है ध्वनि वेग का, प्रकाश वेग का, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का एक स्थिरांक। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका प्रकाश वेग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस है कि ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? यूरेनियम विखंडन, नाभिक विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। क्या आंसर होगा? ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम विखंडन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, नील बोर ने। बताइए क्या आंसर होगा? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि टैकियोन से तात्पर्य है, टैकियोन से तात्पर्य क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकेल, जस्ता। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका कार्बन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं गहराई नापने में, आर्द्रता नापने में, तापक्रम नापने में, ऊंचाई नापने में। बताइए क्या आंसर होगा? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका तापक्रम मापने में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? प्लूटोनियम, थोरियम, थासेरियम, यूरेनियम। बताइए क्या आंसर होगा? थोरियम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। बताइए क्या आंसर होगा? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जो है आपका जीवाश्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठन है? जिस्पम, चूना पत्थर, राख,
मटियार। बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठन है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चूना पत्थर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं। मीथेन के साथ वायु, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। ऑप्शन सी जो है आपका एल्यूमिनियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। बताइए क्या आंसर होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा है जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है। शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ। बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी व्याप्ति अनुवांशिक है। हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पेचिस। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका हीमोफीलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। केसिन, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। रक्त समूह का आविष्कार लैंडस्टीनर ने किया था, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, यकृत, छोटी आंत। क्या आंसर होगा। यकृत, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका घट जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किया था। एफ जी बैटिंग ने, स्लीडेन एवं स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। क्या आंसर होगा। एफ जी बैटिंग ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 60 बार, 78 बार, 120 बार, 72 बार। क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका 72 बार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो आपका सी है वाई किरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैंसर में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। द्वारक, एपचर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है।
भारी जल, पेट्रोलियम, ऑक्सीजन, लकड़ी। ऑप्शन ए जो है आपका भारी जल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ और जो वीडियोस वगैरह आते हैं उनकी टाइमिंग बताई जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।